ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे त्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला इसको पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत जो पुस्तक है इसको लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। We can't hear you, Didi. और राधा रानी की कांति इसको लिया और उनके मन में We could not तीन hear इच्छाएं you. थी भगवान के मन में। जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ था तो मैंने आपसे कल छोटी सी कथा कही थी कि भगवान को गोपियों ने सबसे ज्यादा प्रेम दिया, ब्रजवासियों ने सबसे ज्यादा प्रेम दिया। ये प्रेम समझने वाली बात है। हम सब कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम कैसा है? हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं एक सेल्फिश डिजायर होती है। जगत में जो प्रेम होते हैं उसमें एक सेल्फिश डिजायर होती है। दूसरों को क्या कहूं, अपनी ही बता सकती हूं। बचपन से देवी देवता हमको बताए गए अलग अलग। शिव जी की पूजा करेंगे ना, छोटे जब थे तो बोलते थे शिव जी की पूजा करो। शिव जी की पूजा करने से लड़कियों को खास करके इंडिया में शिव जी का 16 सोमवार का व्रत रखो, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा। देवी की पूजा करो, सारी सुख समृद्धि मिलेगी। हमको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है बचपन से। तो बचपन से जब भी भगवान को पूजा, भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान वो पूरा प्रेम करने के बाद अपनी एक विश लिस्ट हम भगवान के सामने छोड़ देते थे। भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर देना। और हमको सिखाया जाता था, बचपन में सिखाया गया है कि हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हम आपको इतने किलो पेड़े चढ़ाएंगे। करते थे ना। इंडिया में बॉम्बे में खास करके एक सिद्धिविनायक मंदिर है, तो वहां पर मंगलवार को इतनी भीड़ लग जाएगी। अरे लोग ना रात 1 बजे से चले जाते मंदिर की तरफ, सुबह मंदिर का दर्शन पहले करेंगे। क्यों? मंगलवार जाएंगे सिद्धि विनायक के सामने, आप अपनी इच्छा रखेंगे तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वहां पर एक एक बड़ा सा सिद्धि विनायक गणेश जी है, फिर गणेश जी के सामने एक मूषक है, माउस। तो लोगों की ऐसी प्रथाएं हैं,
उस माउस के कान में कुछ बोल दो, तो वो माउस है ना, वो जो चूहा, वो आपकी बात गणेश जी तक ले जाएगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सेम चीज़ मैंने फिर शिव जी के मंदिर में देखा कि शिव जी की पूजा करो और नंदी के कान में आपके मन की इच्छाएँ बोल दो, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो बचपन से जो सोसाइटी ने जो हमको ट्रेनिंग दी कि भगवान के पास जाओ, भगवान के साथ ऐसा रिलेशन रखो कि आप अपनी इच्छा बोलेंगे, भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे बस। अब सोचो, भगवान बेचारे बैठे हैं, सब लोग आ रहे हैं, भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। तो रिलेशन क्या है ये भगवान का और भक्त का? भगवान केवल इच्छा पूरी करने वाले कोई बैठे हैं वहां पर। भगवान भी रुकते हैं, वेट करते हैं कि कोई ऐसा आए जो सिर्फ मुझसे प्रेम करे और किसी चीज की वो चाह ना रखते हो। भगवान ने जब कृष्ण अवतार लिया, तो कृष्ण अवतार में गोपियों ने जो उनको प्रेम दिया, चाहे राधा रानी ने जो उनको प्रेम दिया, गोपियों में भी गोपियों की जो सरताज थी, जो क्राउन थी, गोपियों ने तो प्रेम दिया ही, उनकी सरताज जो सबसे हाईएस्ट जिन्होंने प्रेम दिया, वो हमारी राधा रानी। राधा रानी साक्षात शक्ति स्वरूपा है। तो राधा रानी की शक्ति भगवान से ज्यादा है। राधा रानी का ज्ञान, राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का सौंदर्य, राधा रानी का माधुर्य, सब कुछ भगवान से ज्यादा है। सब कुछ भगवान से ज्यादा है। श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा है। तो भगवान एक दिन राधा रानी के पास गए और बोले, इतना क्यों मुझसे प्रेम करती हो? यूजुअली संसार में जो प्रेम होता है ना, वो कैसा होता है कि हमारे पास कोई चीज कमी है तो हम किसी के पास जाते हैं वो पाने के लिए। आदमी को औरत से प्रेम हो या औरत को आदमी से प्रेम हो, तो वो प्रेम की कमी है, तो वो प्रेम पाने के लिए जा रही है, संसारी रिलेशन है। लेकिन यहां भगवान को किस बात की कमी है? देखा जाए तो भगवान तो खुद ही अपने आप में पूर्ण। और राधा रानी को किस बात की कमी है? राधा रानी के पास तो बहुत ज्यादा है भगवान से। लेकिन राधा रानी भगवान को इतना प्रेम करती है, भगवान बोलते हैं मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा मीठी है ये, मुझसे ज्यादा रस भरी है ये, मुझसे ज्यादा ज्ञानी है ये, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है ये मुझसे क्यों प्यार करती है इतना? भगवान बोले, राधे, मुझे तुम्हारा प्यार ही मुझे जानना है, मैं जानना चाहता हूं। भक्त लोग आते हैं मेरे पास, खूब मेरी स्तुतियां गाते हैं, और स्तुतियां गाने के बाद अंत में केवल अपनी कामनाएं मांगते हैं। उनको मुझसे केवल उतना ही है। पता नहीं, अगर इनको कोई बोल दे कि ये भगवान की पूजा करने से तुम्हारी कामना नहीं पूर्ण पूर्ण होने वाली, तो शायद मुझे छोड़ भी दें। होता है ना ऐसा, मैंने संसार में देखा है। बॉम्बे में गणेश उत्सव होता है, तो गणेश उत्सव इज अ बिग फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लोग अपने अपने घरों में गणेश जी लाते हैं, तो भक्ति भावना से लाते हैं, और खूब उस समय पे मतलब घर पे बहुत लोग आते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं सबको। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा माहौल होता है। फिर भगवान को विदा किया जाता है। विदा करते समय रोते हैं लोग, प्रेम से बुलाया, प्रेम से गए। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा कि गणेश उत्सव हुआ और घर में कोई ऐसी वैसी घटना हो गई, जिसको बोलते हैं ना, अच्छी अच्छी बात, कोई गुड न्यूज नहीं आया, कोई बैड न्यूज हो गया, जैसी ऐसा होता है, तुरंत उनके मन में भर जाता है कि अरे, हमने गणेश जी को घर पे बुलाया, हमको गणेश उत्सव सूट नहीं करता, और वो अगली बार से गणेश उत्सव करना बंद कर देंगे। अगली बार से गणेश जी उनके घर में नहीं आएंगे। ऐसा, ये कोई रिलेशन है भगवान के साथ?
कोई बोलते हैं आपको, आप देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देवी तो कुछ देती नहीं है, तो आप करेंगे देवी की पूजा? आप इतनी तपस्या कीजिए, लेकिन इस तपस्या के बदले में कुछ नहीं मिलने वाला आपको। देवी सब ले लेती है, अगर देवी को कुछ देना तो देवी सब खींच लेती है। आप करेंगे? भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हैं, ऐसा मान्यता है कि भगवान कृष्ण से आप प्रेम करने लग जाएंगे तो भगवान कृष्ण आपके, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं कभी बाद में इस पे और डिटेल में समझाऊंगी, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे लोग कहते हैं, लोगों की बातें अजीब अजीब बातें हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण से आप प्रेम करेंगे तो भगवान कृष्ण आपके सब कुछ ले लेंगे। आपको संसार में जिससे प्रेम है, अगर आपको धन से प्रेम है तो भगवान धन ले लेंगे, आपको कोई अपने रिलेटिव से प्रेम है भगवान उसको ले लेंगे, आपको किसी और से प्रेम है तो भगवान उसको भी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि भगवान चाहते हैं आप उनके पास उनके लिए जाएं और भगवान अपने आप को दे देंगे। इस संसार में ऐसे लोग समझाते हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि आप भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, भगवान आपका बाकी सब कुछ ले लेंगे और अपने आप को आपको दे देंगे। बात तो बड़ी है, लेकिन मैंने देखा है जब लोगों को ऐसे बताओ ना, तो उनको भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जाना होता। उनको ये बताओ दुर्गा देवी की पूजा करो, ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करो, काली दुर्गा तारा भुवनेश्वरी इनकी पूजा करो, तो भैया एक हाथ में आपको मुक्ति मिलेगी, एक हाथ में आपको भोग मिलेगा, एक हाथ में योग, एक हाथ में भोग। तो आप तो यही पकड़ेंगे ना, इसमें तो मजा है ना, एक हाथ से भोग, एक हाथ से योग, हाँ, एक हाथ में भुक्ति, एक हाथ में मुक्ति। अरे वाह, मटेरियल सुख भी मिल गए और लिबरेशन भी मिल गया। तो ये कॉन्सेप्ट more exciting than somebody saying, oh, if you go to Krishna he will take away everything but he will give himself to you. यहां शुद्ध प्रेम की बात होती है जब कृष्ण के बारे में बात होती है। तो राधा रानी ने, गोपियों ने जब प्रेम किया भगवान से, कुछ मांगने के लिए प्रेम नहीं किया था, अपना सब कुछ देने के लिए प्रेम किया था कि कृष्ण हम क्या दे तुमको, कृष्ण हम क्या दे कि तुम खुश रहोगे, तुम प्रसन्न रहोगे। मांगने के लिए नहीं कि भगवान हम आपको ये दे रहे हैं, हम आपके लिए ये तपस्या कर रहे हैं, हम आपके लिए इतना जप कर रहे हैं, तो आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमको अच्छा पति दिला दो, हमको अच्छे बच्चे होने चाहिए, हमको खूब धन दौलत दिला दो। नहीं, ये बात ही नहीं थी। हम आपसे प्रेम करते हैं भगवान, बस। भगवान के, राधा की, गोपियों की प्रेम की जो ये बातें हैं, अभी तो केवल शुरुआत कर रही हूँ। जब हम इस बुक में जाएंगे आपको और डीप में समझ में आएगा, भागवतम पढ़ते पढ़ते और चैतन्य चरितामृत पढ़ते पढ़ते और डीपली ये समझ में आएगा। भगवान इतने ऋणी हो गए, इतने ऋणी हो गए, भगवान बोले मैं नहीं चुका सकता तुम लोगों का प्रेम, ऐसा कैसा कोई प्रेम करता है मुझसे। इतना कि इसे संसार में ना, समझो आपने किसी से कर्ज लिया, समझो आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो आपने 10 लोगों से गए और आपने 1-1 लाख रुपए ले लिया उनसे, कर्जा लिया। तो कर्जा लिया तो कर्जा चुकाना पड़ेगा। You took some loans, you have to repay. तो आपके पास पैसे हैं तो आप रिपे कर पाओगे, लेकिन आप बैंकरप्ट हो गए तो आप रिपे नहीं कर पाओगे ना। आप जाके सबसे माफी मांगोगे, भैया मेरे पास है नहीं पैसा, मैं आपको दे नहीं सकता, मैंने भले आपसे लाख लाख रुपए लिए थे, लेकिन इस समय केवल 10,000 दे सकता हूँ, इतना आप लीजिए और आप भूल जाइए। बोलेंगे ना, दिवालिया हो गए जब आप बैंकरप्ट हो गए, तो आप नहीं दे सकते, आप नहीं रिटर्न कर सकते। भगवान कृष्ण की यही दशा हो गई गोपियों के प्रेम के आगे। भगवान कृष्ण को पूतना आई, आप लोगों को पता है कथा। पूतना आई, पूतना ने विष लगाया था अपने स्तन पर और स्तनपान कराया। भगवान कृष्ण बोले अच्छा जो भी है, तू मेरे पास माता के भाव से आई है, भले मुझे विष पिलाने आई है, कोई बात नहीं है,
जितना विष है तेरे अंदर का मैं सब निकाल दूंगा। और भगवान ने बाल लीला की और ऐसा उसको मुक्ति दी। मर गई पूतना दूध पिलाते पिलाते, लेकिन उस पूतना को भगवान ने माता का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में। तो जो पूतना, मैं बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सब अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, आप लोग को लगता है भगवान हिसाब किताब करते हैं। ये भी एक लोगों में भ्रांति है कि कृष्ण भगवान ना हिसाब किताब करते हैं, कर्मों को देखते हैं। पूतना का कैसा कर्म था और भगवान ने क्या दिया उसको रिटर्न में? भगवान ने उसको माता का स्थान दिया रिटर्न में। भगवान ने जितने लोग मरे, कंस हो, चाहे शिशुपाल हो, चाहे रावण हो, रामचंद्र के जब अवतार में आए, जो भी भगवान को देख करके मरे, चाहे भगवान से ईर्ष्या रख करके गए, लेकिन भगवान को याद करते करते गए। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि गोल ये होना चाहिए, भगवान को याद करते करते जाना है। रावण भगवान को याद करते करते गया, भगवान को देखते सामने गया, भगवान ने वध किया। कंस भगवान ने साक्षात वध किया। इन लोगों का जीवन, इंग्लिश में कहावत है ना, इफ यू लव मी आई विल बी इन योर हार्ट, इफ यू हेट मी आई विल बी इन योर माइंड, है ना कहावत इंग्लिश में। तो कंस के तो मन में बस कृष्ण आएगा, कृष्ण कब मुझे मार देगा, उसके पहले मैं कृष्ण को मार दूं। चाहे रावण की भी वही दशा थी। तो इनके मन में दुश्मनी से ही वो भगवान को याद कर रहे थे। तो भगवान बोलते तुम दुश्मनी से भी मुझे यदि याद कर रहे हो तो मैं तुमसे अच्छी दुश्मनी निभाऊंगा, लेकिन मैं तो प्रेम हूं, तो तुमसे मैं प्रेम वाली दुश्मनी निभाऊंगा। भगवान के सामने भगवान ने जो वर्ड्स दिए गीता में कि कोई मुझे याद करते, अगर ये संसार छोड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो ये रावण, ये कंस, ये लोग जो भगवान के दुश्मन थे, ये भी भगवान को याद करते गए और इनको भी भगवान ने मुक्ति दी। लोग बोलते हैं ना भगवान कर्म देखते, लेकिन भगवान ने क्या दिया? इनके ऐसे कर्मों के बजाय भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि इनको भी मुक्ति दी। तो ये लोग तो ऐसे कर्म वाले थे, इनको मुक्ति दी। लेकिन अब गोपियों को देखो, ये तो भगवान को दिल से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, समर्पण कर दिया था सब कुछ। इनमें तो ईर्ष्या भाव नहीं है, खाली प्रेम भाव है। यशोदा मैया में, नंद बाबा में क्या है? केवल प्रेम भाव है। वृंदावन की जो सीनियर गोपी है, गोप है, उनमें क्या है? प्रेम भाव है। जो मित्र थे भगवान के, उनमें क्या था? प्रेम भाव थे। अरे जो दुश्मन थी, जो दुश्मन बनकर के आई पूतना, उसको माता का स्थान दे दिया, और यहां जो माता का रोल निभा रही है और जो इतना प्रेम दे रही है, उसको क्या दे भगवान? जो माता का रोल निभा करके इतना प्रेम दे रही है, यशोदा मैया रो रही, रोती रहती, प्रेम करती इतना, उस प्रेम के बजाय क्या दे भगवान? भगवान को समझ ही नहीं आता। गोपियां मुझसे इतना प्रेम करती, मैं क्या दूं? ये सखा मुझसे इतना प्रेम करते, मैं क्या दूं इनको? इट कैन नॉट बी इक्वल, इट कैन नॉट बी इक्वल टू व्हाट आई गिव टू द अदर्स। इनके प्रेम के आगे भगवान अपने आप को छोटा समझने लगते, तो गिर जाते इनके चरणों में और कहते हैं आपके प्रेम के आगे मैं दिवालिया हो गया, मैं ये प्रेम नहीं रिटर्न कर सकता, मुझे नहीं पता ये प्रेम क्या होता है, मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको वो प्रेम। आप मुझसे कुछ बिजनेस करते तो शायद मैं रिटर्न कर पाता, लेकिन आप तो प्रेम करते हैं, मैं कैसे रिटर्न करूं? राधा रानी के पास जाकर के बोलते हैं बताओ ये प्रेम क्या होता है, कैसे दूं मैं तुमको ये प्रेम वापस? फिर उनके मन में इच्छा हुई है कि राधा क्या देखती है मुझ में कि ये मुझसे इतना प्रेम करती है? ये गोपीजन क्या देखते हैं मुझ में जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं? ये संतगण क्या देखते हैं मुझ में कि मुझसे इतना प्रेम करते हैं? क्या मेरी वो मधुरिमा है?
कि लोग अपना घर छोड़ करके मेरा नाम सुनते-सुनते सब कुछ भूल जाते हैं। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, फिर से कहती हूँ। तो पहली भगवान की इच्छा हुई कि राधा का प्रेम क्या है, मेरे को जानना है, मुझे जानना है। दूसरा, मुझ में ऐसी क्या बात है? कौन-सा मेरा ऐसा गुण है? कौन-सी मेरी ऐसी मधुरिमा है, जो राधा को अच्छी लगती है, और राधा ही नहीं, सारी गोपियों को अच्छी लगती है, सारे सखाओं को अच्छी लगती है, सारे भक्तों को अच्छी लगती है कि मेरा नाम जपते-जपते, मेरा नाम लेते-लेते वो इतने आकर्षित हो जाते हैं मेरे रूप की तरफ, मेरे गुणों की तरफ, कि वो संसार छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? ये मुझे जानना है। और जितना मैं राधा को देखता हूँ, भगवान कहते हैं, वैसे तो मैं पूर्ण हूँ, लेकिन जब मैं अपने राधा को देखता हूँ, इसके प्रेम को देखता हूँ, मुझे मुझे वो सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती, जबकि मैं पूर्ण हूँ। लेकिन इसके प्रेम के आगे मुझे अपूर्णता महसूस होती है। होता है ना, व्हेन यू लव समबडी, संसार में देखते हैं, संसार में भी देखते हैं, जब हम ह्यूमन रिलेशनशिप में भी देखते हैं, कई बार हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें लगता है हमको प्रेम करना नहीं आता, हम नहीं प्रेम करते, इतना इतना कर ही नहीं सकते जितना वो कर रहे हैं हमको, या वो हमको दे रहे हैं केयर। ऐसा होता है प्यार में। प्यार की ये स्थिति है, हम कितना भी कर लें, हमें लगता है हम बहुत कम कर रहे हैं, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भगवान को भी ऐसी फीलिंग आने लगती है जब वो राधा रानी को देखते हैं, ऐसा प्यार, निष्काम प्यार। तो भगवान को वो जानना है। तो 3 कारण, एक कि राधा का प्रेम कैसा है, दूसरा मुझ में ऐसा क्या गुण है जिसके प्रति सब लोग आकर्षित हैं, तीसरा कि राधा को देख-देख करके मेरे प्रेम का आनंद, मेरे प्रेम में इतनी बढ़ोतरी होती है और मुझे कभी भी वो सैटिस्फैक्शन फील नहीं होता। तो ये क्या चीज़ है, मुझे ये एक्सपीरियंस करना है। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए जब राधा रानी के पास जाते, बोलते मैं कैसे एक्सपीरियंस करूँगा? मैं तुम्हारा फॉर्म लेकर के आऊँगा। मैं तुम्हारे जैसा, तुम्हारा दिल है ना राधा रानी, ऐसे कहते हैं, राधा रानी तुम्हारा दिल मुझे दे दो। राधा बोलती हैं, कृष्ण, मेरा दिल मैं तुमको दे दूं, लेकिन इस दिल में केवल एक ही चीज चलती है, ये दिल केवल एक ही चीज से धड़कता है, वो केवल एक ही चीज बोलता है, हाँ कृष्ण, 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 कृष्ण। यही ये दिल की धड़कन बोलती है। और कभी कभी जब ये दिल कृष्ण, 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 कृष्ण धड़कता है, तो वो प्रेम मेरे अंदर ऐसे मेरे पूरे शरीर में चलने लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे मुझे अश्रुधारा, मुझे आंसू बहने लगते हैं, और मैं अपनी सुध-बुध खो करके कई बार मैं बेहोश हो जाती हूँ। ये शरीर आपके प्रेम को कई बार धारण नहीं कर पाता, ऐसे इस प्रेम में ये खो जाता है कि शरीर की सुध-बुध मैं खो बैठती हूँ। हे कृष्ण, मैं अपना दिल तुमको दे तो दूं, लेकिन मेरे दिल के इस प्रेम को तुम कैसे संभालोगे? तुम्हारे शरीर को इसकी आदत नहीं है इस प्रेम की। तो मैं एक काम करूंगी, जब तुम आओगे ना दोबारा गौर रूप में, तब मैं अपने शरीर की कांति से तुमको ओढ़ लूंगी। तो तुम्हारे अंदर दिल भी मेरा होगा, और तुम हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण, जो मेरा दिल धड़क धड़क के एक ही चीज कहता है, हा कृष्ण, कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्ण। वही धड़कन तुम्हारे दिल में होगी गौर अवतार में। और ये जो मेरा शरीर, इसकी इसका जो रंग है, इससे मैं तुम्हें ओढ़ लूंगी, क्योंकि तुम इसको झेल पाओ, उस प्रेम को तुम झेल पाओ। तो इस भाव से राधा रानी ने उनको कहा कि तुम जब आओगे गौर अवतार में, मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहूंगी। एक और भाव था, मैंने कहीं किसी पुस्तक में पढ़ी थी, पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि
भगवान ने जब व्रज छोड़ा मथुरा जाने के लिए, कंस वध के लिए, तो उस समय सारी गोपियां रोने लगी, राधा रानी रोने लगी। छोड़ ही नहीं सकती थी वो भगवान को। कौन छोड़ेगा? सोचो ना, भगवान आपके सामने है। हाँ, भगवान आपके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्या गुण होगा भगवान का? नाम ही गुण। कृष्ण यानी आकर्षण। कृष्ण यानी आकर्षण, अट्रैक्शन। तो साक्षात अट्रैक्शन की मूर्ति आपके बीच में है, बात करती है, बोल रही है, चलते हैं फिरते हैं, आपके साथ आकर के लीलाएं करते हैं, माखन मांगते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, छेड़ते हैं। सबको उनसे प्रेम था। होगा ही ना, भगवान बीच में है तो प्रेम होना ही है ना। तो जब ये भगवान निकल रहे थे मथुरा की तरफ, तो गोपियां रोने लगी। तो भगवान ने प्रॉमिस किया, शाम का समय था, भगवान ने प्रॉमिस किया, मत रो, मैं आने वाला हूं, रो क्यों रहे हो तुम लोग, मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा। और भगवान वहां से निकल गए और भगवान वहां से फिर वापस, ऐसे लीला में तो ऐसी है कि नहीं आए, लेकिन वो आते रहते थे, वो अलग बात है। लेकिन आए नहीं, एक लंबा अंतराल उनके बीच में हुआ। 100 साल का एक गैप हुआ, 100 साल का एक विरह हुई राधा और कृष्ण में और गोपियों में। और ये लोग 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में मिले। लेकिन उस समय शाम था, शाम का वक्त था। तो भगवान जब वहां से निकल रहे थे, शाम का वक्त था, राधा रानी उसी इंतजार में कि अब ये आएंगे। रात बीत गई और राधा रानी उसी भाव में खोई थी, नेत्र बंद करके। शाम का समय था, सिंदूरी रंग था आकाश का। तो राधा रानी वो सिंदूरी रंग देखा और नेत्र बंद कर लिए कि मैं नहीं देख सकती कृष्ण को जाते हुए। नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए, और कृष्ण के केवल वो शब्द कि मैं आऊंगा, बस उसी पर, उसी में वो खो गई कि मैं आऊंगा। और नेत्र बंद हो गए शाम को, सिंदूरी आकाश था, और उस भाव में वो समाधि में चली गई। और जब समाधि में गई तो सुबह चिड़ियों की आवाज से उनकी नेत्र खुले, और उस समय पर सुबह हुआ था, अरुणोदय था। तो अरुणोदय का भी रंग वही था जो शाम के डूबते हुए सूरज का था। तो आकाश में वही गेरुआ रंग जो शाम को था। राधा रानी ने आंख नेत्र खोले और पता चला, अरे ये तो सूर्यास्त से सूर्योदय हो गए और भगवान नहीं आए। फिर भी उनको आशा नहीं छोड़नी थी। भगवान ने कहा है मैं आऊंगा, कृष्ण ने कहा है मैं आऊंगा, तो आएंगे तो ये जरूर। लेकिन उस इंतजार में जो गेरुए रंग में भगवान ने उनको छोड़ा, और वो सुबह से लेके शाम तक जिस गेरुए रंग के भाव में रहती, उन्होंने अपनी वेशभूषा भी वही गेरुआ कर ली, ऑरेंज। और वो 100 साल का जो विरह था वो गेरुए में थी। ये मैंने कथा एक पुस्तक में पढ़ी थी, इसलिए वो भाव बता रही हूँ, मुझे अच्छा लगा ये भाव, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। वो गेरुआ लेकर के ही वो अपना जीवन उन्होंने बाद में बिताया, भगवान कृष्ण के स्मरण में, भगवान कृष्ण के भाव में, भगवान कृष्ण के प्रेम में। उन्हें फिर और कोई चीज में उनका मन जाता ही नहीं, संसार के किसी क्रियाकलाप में वो मन रहता ही नहीं, वो तो कृष्ण में थी कोई। भगवान मथुरा, फिर वहां से द्वारका, और कोई वृंदावन से जब आता तो राधा रानी की दशा भगवान को बताता कि उन्होंने गेरुआ पहन लिया आपके विरह में। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान को वो प्रेम जो राधा मुझसे करती है, राधा ने मेरे लिए गेरुआ पहन लिया, मैं भी ये गेरुआ ओढ़ूंगा। जैसा प्रेम विरह में वो मुझे कर रही है, वो विरह वाला प्रेम क्या है ये मुझे जानना है। ऐसा कोई मुझसे प्रेम कैसे कर सकता है कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसने सब कुछ त्याग दिया। लोग तो प्रेम, या संसार का प्रेम ऐसी होता है, आज मिले कल ब्रेकअप फिर ब्रेकअप के बाद फिर आजकल तो नए नए गाने आने लगे, ब्रेकअप सॉन्ग्स, और हम भूल जाते हैं, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये संसार का प्रेम है। लेकिन यहाँ जो प्रेम है, ये भक्त और भगवान का प्रेम है, ये कभी टूटता नहीं।
भगवान नहीं आएंगे तो हम संसार की तरफ नहीं जाएंगे। भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हम विरह में प्राण त्याग देंगे। गोपियों की भी यही दशा थी। जब हम भागवत पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, कपिलोपाख्यान आएगा, करते करते जब हम 10वें स्कंद में जाएंगे, 10th कैंटो, तब जाकर के ये गोपियों का प्रेम क्या था, ये राधा रानी का प्रेम क्या था, ये पूरी तरह से प्रकट होकर आपको समझ में आएगा। तो राधा रानी ने जो गेरुआ पहना, भगवान ने कहा जब मैं गौर अवतार में आऊंगा तो मैं भी गेरुआ पहन लूंगा। और भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, 48 ईयर्स रहे। पहले के 18 साल आदि लीला में आएंगे, फिर 6 साल बीच का उनका मध्य लीला का है, और बाद के 24 साल उनकी अंत लीला। ये इस पुस्तक में, ये जो चैतन्य चरितामृत बुक है, ये 3 खंड में बटी हुई है, तीन लीलाओं में, 3 पास टाइम्स। तो फर्स्ट 18 ईयर्स उनकी आदि लीला, हम जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगी आप लोगों को, बिगिनिंग ईयर्स। फिर मध्य में उन्होंने जो भी लीलाएं की, उन्होंने 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद वो हमेशा उसी राधा भाव में, जो राधा रानी को विरह था, क्योंकि दिल तो राधा रानी का था, तो उसी विरह में वो रहते। कभी भी जब हम भगवान कृष्ण का दर्शन करें तो वो राधा रानी के साथ ही रहते हैं। लोग संसार में इस प्रेम को समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है बस संसारी, जैसे संसार में लोग प्रेम करते हैं ऐसा प्रेम है। ऐसा प्रेम नहीं था भाई। राधा रानी साक्षात श्री कृष्ण की आत्मा है। आत्मा तु तस्य राधिका। भगवान कृष्ण का एक नाम है आत्मा राम, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, who delights in his own soul. And who is that soul? That soul is Radha. राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही हैं, दो रूपों में बढ़ गए। शिव और शक्ति जैसे एक ही हैं, एक फीमेल एनर्जी, एक मेल एनर्जी। तो राधा और कृष्ण अलग नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, उनकी आत्मा है श्रीमती राधा। वो तो लीला करने के लिए अलग हुए, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को बताया भगवान लीला क्यों करते हैं। भगवान लीला हम जैसे लोगों के लिए करते हैं, हम प्रेम को समझ पाए, भगवान को कैसे प्रेम करना है, कैसे भगवान को धारण करना है, कैसे भगवान के सामने आत्म निवेदन करना है, कैसे सीखेंगे हम ये। तो भगवान खुद ही और उनकी शक्ति श्रीमती राधा खुद ही प्रकट होती हैं और फिर हमको सिखा करके जाते हैं। हम लोग जो यहाँ धरती पे रहते हैं, हम अपनी बुद्धि लगा करके भगवान के बारे में ही लड़ते हैं एक दूसरे से। हमारी देवी बड़ी तो हमारे कृष्ण बड़े, तो हमारी राधा रानी बड़ी तो हमारे शिव बड़े। कहाँ कहाँ तक लोग पता नहीं क्या क्या मिस इंटरप्रिटेशंस करते हैं स्क्रिप्चर्स की। बट लेकिन आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब जाते हैं, और जब हम अपने अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद आपको रियलाइजेशन होता है कि भगवान के केवल अलग अलग फॉर्म है। यस, उनके अलग अलग धाम भी हैं, लेकिन उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है। कोई देवी के भक्त हैं तो वो बोलेंगे हमको वैष्णव पंथ में नहीं जाना। अरे आप जानते हैं देवी कौन है? देवी योग माया है, भगवान की बहन है। तो आप भगवान की बहन से प्यार करेंगे तो भगवान आपसे प्यार नहीं करेंगे? करेंगे ना? और आप भगवान से प्यार करेंगे तो क्या भगवान की बहन आपसे प्यार नहीं करेगी? और आप भगवान की बहन से प्यार करें और भगवान को रिस्पेक्ट ना दे तो भगवान की बहन क्या करेगी? यू से यू लव देवी, बट यू डोंट want to hear or listen about her brother, क्योंकि उस राज में, अंडरस्टैंड, वी आर नॉट लिविंग इन द वर्ल्डली थिंग्स, हम स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं। वहां पर न राग है, न द्वेष है, न हेट्रेड है, किसी से हेट्रेड नहीं है, वहां सबके लिए प्यार है। तो हमको वो रिस्पेक्ट देने आना चाहिए। ये स्पिरिचुअल लाइन में जब हम जाते हैं तो ये एक
एक सटल सी मिस्टेक लोगों से होती है। ये टॉपिक मैं इसलिए ले रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये गलती मुझसे भी हुई है। तो मैं उसको एड्रेस करना चाहती हूँ। जब तक मैं अपने महाराज जी से नहीं मिली, राजेंद्र दास जी के पास नहीं गई, मैंने उनसे अपने प्रश्नों को नहीं रखा, और जब तक उन्होंने समाधान नहीं दिया, मेरे मन में भी कई बार ये सारी बातें आती थी कि देवी बड़ी, कि शिव बड़े, कि विष्णु बड़े। और जब आप ये वैष्णव भक्तों के पास जाओ तो वो तो और भी बोलेंगे, गोलोक धाम सबसे ऊपर है, देवी का धाम सबसे नीचे है। क्या क्या बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मॉडर्न डे में जो वैष्णव जो आए हैं, मॉडर्न डे वैष्णव, वो 2 स्क्रिप्चर्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, श्रीमद् भागवत को और भगवत गीता को, लेकिन बाकी स्क्रिप्चर्स वो पढ़ते नहीं है। लेकिन ये चीज़ वो भूल जाते हैं, मेरे गुरुदेव ने ये समझाया कि वो चीज़ ये भूल जाते हैं कि भागवत बाकी के स्क्रिप्चर्स का एसेंस है। तो भागवत की जो कथाएँ आ रही हैं, उसमें पुराने स्क्रिप्चर्स का भी रेफरेंसेस है। तो भागवत जो पढ़ाई जा रही है, वो इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही कि आपके मन में भेदभाव है, कि यही बड़े हैं, वो छोटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो आपस में नहीं बोल रहे हैं। तो जब आप दूसरे स्क्रिप्चर्स का भी जब आप पढ़ते हैं, वैष्णव लिटरेचर्स को ही जब आप पढ़ते हैं, तो आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने क्या हुआ था, जब गीता मैं पढ़ती थी पहले, और मैं तो त्रिपुर सुंदरी की भक्त, तो मुझे गीता पढ़ते समय भी ना ऐसा लगता था, गीता बदल दो। क्यों बार-बार कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सन, कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सन, बार-बार क्यों बोल रहे हैं लोग? मैं हर श्लोक को त्रिपुर सुंदरी के हिसाब से करना चाहती थी। और ऐसे आप में से भी कुछ होंगे, जो हर श्लोक को अपने भगवान के हिसाब से देखना चाहते होंगे। होता है, नेचुरल है, हमारे इष्ट हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, शिव पुराण पढ़ रहे हैं, या ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में ब्रह्मांड पुराण में आता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी ने भंडासुर का वध किया। आप वहां पर कृष्ण को डाल देंगे कि नहीं, कृष्ण ने आकर के भंडासुर का वध किया? नहीं ना। वहां तो आप एकदम जिद पे आ जाएंगे, नहीं, ललिता ने ही किया है। तो जब भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं, जहां कृष्ण ने मारा है, तो वहां पर आपको देवी को क्यों घुसाना? वाई? स्क्रिप्चर्स जो है वैसे ही पढ़ते हैं उसको, और उन कैरेक्टर्स को नहीं बदले तो अच्छा है। लेकिन बात ये होती है कि न जाने हमारे यहाँ कितने स्क्रिप्चर्स हैं, न जाने हमारे यहाँ कितने तर्क होते हैं, और हर एक ऋषि का अपना एक विभिन्न फिलॉसफी है। तो भिन्न भिन्न फिलॉसफी, भिन्न भिन्न तर्क, भिन्न भिन्न स्तुतियां, श्रुति, भिन्न मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट फिलॉसफीज, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट सेजेस। तो ये सारे डिफरेंसेस में हाउ टू गेट द रियल नॉलेज, हाउ टू गेट द रियल नॉलेज। मैं हमेशा एक ही श्लोक कहती हूँ, महाजनो येन गतः सपंथः। जिस रास्ते महाजन चले, जिस रास्ते महाजन चले, द ग्रेट वंस, द ग्रेट सोल्स, उस रास्ते को फॉलो करो। संत महात्मा के पास जाओ, उनके पास बैठो, उनके पास बैठने से तुमको वो पूरा ज्ञान मिल जाएगा जो तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। एक संत हुए थे, पद्मनाभाचार्य। तो पद्मनाभाचार्य काशी में, पहले के जमाने में डिबेट्स का बड़ा फैशन था, डिबेट्स करते थे सब। किसी को अगर अपने आप को स्थापित करना है एज स्पिरिचुअल लीडर और अ स्पिरिचुअल पर्सन, उसको डिबेट करना पड़ता था, डिबेट करके दूसरे को हराना पड़ता था। और एक बार हार गए दूसरे पंडित, तो ये जो जिसने डिबेट किया वो जीत गया, तो वो जो करना चाहे उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते थे। तो शंकराचार्य के बारे में ऐसी था, शंकराचार्य ने सबको डिबेट में हराया था। शंकराचार्य की थ्योरी को एक्सेप्ट की गई। तो पद्मनाभाचार्य उस समय जाते थे काशी के पंडितों को हराने के लिए। तो उनका एक बड़ा स्टाइल था, अगर पंडित हार गया तो पंडित की सारी पोथियां ले लेते थे, बांध लेते थे, और पंडित को बोलते थे चलो मेरे साथ। तो काशी पूरे चलते गए, वो सारे पंडितों को हराते गए, सारे पंडितों को बुक्स लेते गए, सब पंडित की अभी टोली इनके पीछे चल रही है, और ये एकदम स्मार्ट स्कॉलर, ऐसा इनका नाम फैल गया। हम लोगों ने सोचा इनको अब कैसे हराया जाए, ये तो सही नहीं हो रहा है, पंडितों को बड़ा हराए जा रहे हैं।
क्या किया जाए? तो लोगों ने सोचा इनको कबीर जी के पास भेज दो, संत कबीर। तो पद्मनाभाचार्य को कबीर जी के पास भेजा गया। कबीर जी के पास गए, शास्त्रार्थ करा जाए। कबीर जी बोले, शास्त्रार्थ? वो क्या होता है? तो ये बोले पद्मनाभाचार्य, आपको शास्त्रार्थ नहीं पता? अरे, आप हमसे कुछ प्रश्न कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। आप जीत गए तो मैं आपके सामने हार मान लूंगा। आप हार गए तो आज जैसे ये सारे पंडित मेरे पीछे लगे हैं ना, ऐसे आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो कबीर जी बोले, लेकिन मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है पूछने के लिए। जो तत्वदर्शी है, कबीर ने तो तत्व का दर्शन कर लिया था। जो ज्ञानी है, उसके पास क्या प्रश्न रहेगा? प्रश्न तो उसके पास है ना, जिसने तत्व दर्शन नहीं किया, जिसने तत्व नहीं समझा, जिसने एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स नहीं समझा, उसको क्वेश्चंस है ना। कबीर को क्या क्वेश्चन? कबीर बोलते हैं, मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं है। आपके पास है तो कुछ कीजिए, आप ही समझा दीजिए, मेरे पास तो कोई प्रश्न नहीं है। तो पद्मनाभाचार्य बोले, अरे कुछ तो होगा, सोचो सोचो, सोच के पूछो। तो कबीर जी बोले, अच्छा एक बात बताइए आप। एक एक दोहा बोला कबीर जी ने, पढ़ के समझे या समझ के पढ़े, अहो कहो द्विजराय। पढ़ के समझे या समझ के पढ़े, अहो कहो द्विजराय। सुन कबीर की वाणी को, पंडित गयो चकराय। कबीर जी ने कहा कि हे द्विजराज, हे द्विजराज यानी किंग ऑफ पंडित्स, हे किंग ऑफ पंडित्स। कबीर जी पूछ रहे हैं उनको कि आप एक बात बताइए, मैं तो समझ गया कि आपने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन आपने पढ़ कर के समझा, लिसन टू दिस, हाँ, आपने पढ़ कर के समझा या समझ करके पढ़ा? क्या पूछा? वर्ड्स, कबीर है, कबीर कबीर के दोहे ना थोड़े से अच्छे होते हैं, बड़े बड़े एकदम सटीक मारते हैं, वो सरकास्टिक भी होते हैं और बहुत अच्छे पूछते हैं। कहते हैं, आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा? बस आप मुझे इतना बता दीजिए बस। पंडित एकदम चकरा गए। बोले, इतना गूढ़ दोहा, इतना गूढ़ दोहा? कबीर ने पूछा, कबीर तो ये तो कोई ऑर्डनरी नहीं है, ऐसे तो उल्टा प्रश्न मुझसे कभी किसी ने किया ही नहीं कि आपने पढ़ करके समझा या समझ करके पढ़ा, ये हमको तो बताए। अब पद्मनाभाचार्य ने उनके सामने ह्यूमिलिटी के साथ नमस्कार किया, कहा, आपने जो प्रश्न किया, मैं आपके सामने झूठ नहीं कहूंगा, मैं समझ गया आप क्या हैं। सत्य बात तो यह है, ना मैंने पढ़कर समझा, ना मैंने पढ़कर समझा, ना मैंने समझ कर पढ़ा। क्योंकि यदि मैंने पढ़कर समझा होता तो मैं भजन में लग गया होता। क्या कहा? अगर मैंने रीड किया होता बुक सारे ढंग से और मैंने उनको समझ लिया होता तो मैं भजन में लग गया होता। और अगर मैं समझ करके पढ़ता, बाय नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, फिर मैं बुक पढ़ता, तो भी तो मैं भजन में लगता। लेकिन हे कबीर जी, मैंने पढ़ाई की और जो भी समझदारी मैंने ली, वो केवल मान और प्रतिष्ठा के लिए ली, मैंने अपने भजन के लिए नहीं करी। समझ में आई? तो हम हजारों बुक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाई एम आई रीडिंग दिस? एम आई अंडरस्टैंडिंग और नॉट? और हैव आई अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग टू द बुक्स? दिस थिंग वी हैव टू नोट इट। तो जब पंडित ने कहा कबीर से कि नहीं, ना मैंने पढ़कर समझा, ना मैंने समझकर पढ़ा, क्योंकि दोनों केसेस में मेरे को भजन करना चाहिए था, मैं भजन तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली डिबेट कर रहा हूं अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई करने के लिए।
तो मैं मेरी समझ में आ गया बात। तो कबीरदास कहते हैं फिर तो आपसे भला तो मैं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी कोई स्कूल गया ही नहीं। कबीरदास की तो कहानी आप लोग को पता है। मैं तो जुलाहा थे, बोले मैं तो कोई स्कूल गया नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, लेकिन मेरे गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य ने मुझे केवल एक मंत्र दिया, राम। बस उस मंत्र में मैं ऐसा खो गया कि उस मंत्र ने मुझे जो ज्ञान देना था, जो तत्व दर्शन देने थे, सब उस मंत्र राम ने मुझे दे दिया, वो भी मेरे गुरुदेव की कृपा से। ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट कहानी है। बहुत किताबें हम पढ़ते हैं, बहुत फिलॉसफीज हमने पढ़ी, लेकिन जो गुरु के चरण में बैठ करके जो बात समझ में आती है, वो इतनी किताबें पढ़ करके नहीं आती है। इसीलिए हमारे यहाँ लिविंग गुरु के लिए इतना इंपॉर्टेंस है। और कभी मिल गया कोई लिविंग गुरु जो आपके डाउट्स को क्लियर कर दे, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, वेरी फॉर्चुनेट। तो जब मैं यात्रा बता रही हूँ कि भगवत गीता पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, कृष्ण नहीं, त्रिपुर सुंदरी के बारे में ही कहो, आप वही महान है। लेकिन ये मेरी शॉर्ट कमिंग थी। जब मैं अपने महाराज जी के पास गई, उनसे जब उनका पहला लेक्चर मैंने सुना था गोपी गीत के ऊपर, और गोपी गीत में उन्होंने आ, आ, गोपियों की दशा बताई, प्रेम का वर्णन किया, और गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा। गोपियां कात्यायनी का व्रत रखती थी, कात्यायनी देवी। तो जब उन्होंने कहा गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली आई फेल्ट नियर बाय समथिंग क्लोजर टू मी। मैंने कहा अच्छा, कात्यायनी का व्रत रखा, और कात्यायनी का व्रत रख करके क्या मांगा? उनको धन दौलत ऐश्वर्य नहीं चाहिए था। कात्यायनी का व्रत रख करके उन्होंने मांगा कि ये जो नंद का जो सुत है, नंद का जो बेटा है, पति में कुरुते नमः, उसको हमारा पति बना दो। हे कात्यायनी, हम ये व्रत रख रहे हैं। कात्यायनी देवी का मंदिर है उधर वृंदावन में, आप जाएंगे, कात्यायनी पीठ है। तो वहां पर उन्होंने एक ही प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि हमको आप भगवान कृष्ण, जो नंद के जो पुत्र हैं, वो हमारे पति बन करके आए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। ये है प्रेम, कि अगर देवी की भी पूजा कर रहे हैं, तो देवी से कुछ मटेरियल सुख नहीं मांग रहे, देवी से साक्षात भगवान को मांग रहे हैं। देवी से साक्षात भगवान को मांग रहे हैं। और महाराज जी ने एक बात और कही उस समय लेक्चर पे, कि कई लोग ये भेदभाव करते हैं, वृंदावन तक जाते हैं और शिव जी के मंदिर नहीं जाएंगे। वहां पर गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां भगवान शिव जी गोपी रूप में विराजते हैं। वृंदावन तक जाते हैं, गोपेश्वर नहीं जाते। वृंदावन तक जाते हैं, कात्यायनी नहीं जाते, केवल कृष्ण कृष्ण करते हैं। महाराज जी कहते हैं नहीं पहुंच पाओगे आप भगवान तक। गोपियों ने भी कात्यायनी से आशीर्वाद लिया, योग माया से आशीर्वाद लिया, और कृष्ण पर पहुंच गई। कृष्ण उनको प्राप्त हुए, प्रेम उनको प्राप्त हुआ, भक्ति उनको प्राप्त हुई। फिर एक की बात ये हुई। दूसरा उन्होंने कहा कि वही कृष्ण अलग अलग फॉर्म में आए, तो उसको हम भेदभाव नहीं करते। लोग तो राम और कृष्ण में भेदभाव करने लग जाते। तो एक एग्जांपल दिया उन्होंने, जैसे कोई एक्टर, उसको मैंने अपने हिसाब से भी ट्रांसलेट किया, उन्होंने अपने शुद्ध हिंदी में कहा, मैंने अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, कि कोई एक्टर अलग अलग रोल करता है, बट हम तो जानते हैं ना कि वो एक्टर कौन है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन है, तो हम तो जान रहे हैं अमिताभ बच्चन कौन है। हाँ, उसने एक पिक्चर में शहंशाह का रोल किया, एक पिक्चर में कूली का रोल किया, एक पिक्चर में अमर अकबर एंथोनी वाले में एंथोनी का रोल किया, एक पिक्चर में कोई और रोल किया, पा का रोल किया। तो अमिताभ बच्चन ने अलग अलग पिक्चर में अलग अलग रोल किया, लेकिन है तो वो अमिताभ बच्चन ही ना। तो ऐसे ही वही भगवान अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रोल कर रहे हैं, तो वही भगवान ना। तो हम क्यों भेद कर रहे हैं? हमारी भक्ति एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। और इस भक्ति के ऊपर और भी चर्चा आगे आगे करूंगी, मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगी। रिलेशन विद भगवान हमारा परफेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। हम देवी को भी देख करके नमस्कार करेंगे, हमारे भगवान की बहन है।
किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कात्यायनी फॉर्म में हो सकती है, ललिता त्रिपुर सुंदरी फॉर्म में हो सकती है, दुर्गा फॉर्म में हो सकती है, काली, तारा, धूमावती जिस भी फॉर्म में है, हमारे श्री कृष्ण की बहन है। अन्य देवी देवता हैं, जो भी है हमारे श्री कृष्ण से रिलेटेड है। हमारे श्री कृष्ण कौन है? भाई हमारे पति हैं। तो जब हमने ऐसा एक रिलेशन बना लिया भगवान के साथ, तो सारे देवी देवताओं को प्रणाम होता है, सबको रिस्पेक्ट होता है, किसी के लिए भेदभाव नहीं होता, लेकिन हमारा प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण से होता है। सो वो क्लैरिटी आ जाती है धीरे-धीरे, इट टेक्स टाइम। दूसरा, कई बार लोग ललिता त्रिपुर सुंदरी को वैष्णव लोग इतने जानते नहीं है, वैष्णव जानते थे, नॉट द मॉडर्न वैष्णव। मॉडर्न वैष्णव बहुत भेदभाव वाले, जो रियल वैष्णव थे, गर्ग संगीता आप पढ़िए, 2 बुक्स पढ़ना, गर्ग संगीता। गर्ग आचार्य भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे। तो गर्ग संगीता में ललिता त्रिपुर सुंदरी का मेंशन होता है। राधा रानी के पेरेंट्स, वो जिसकी भक्ति करते थे, राधा रानी के प्राकट्य के पहले, उसका मेंशन है कि ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति उन्होंने की। उस भक्ति के प्रसाद के कारण ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि आपके घर में साक्षात श्रीमती राधा रानी प्रकट होने वाली हैं। और यही ललिता त्रिपुर सुंदरी बहन फ्रेंड्स के रूप में, सखी रूप में, ललिता सखी के रूप में भी प्रकट हुई उस लीला में। तो द रोल इज वेरी क्लियर। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी को, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, पद्म पुराण के पाताल खंड, वहां पर आप जाइए, वहां पर ये पूरी लीला आपको ललिता त्रिपुर सुंदरी की, भगवान शिव के संवाद मिलेंगे, उसमें भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राधा रानी के बारे में, और गर्ग संगीता, ये 2 बुक्स, इन दोनों में आपको ये रेफरेंसेस मिलेगा। तो जब ये महाराज जी ने बताया, तो मेरे तो मन में क्लैरिटी आ गई कि कोई भेदभाव नहीं है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भेदभाव तो हम कर रहे हैं हमारी इग्नोरेंस की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से। ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति होगी, स्ट्रांग जिस दिन होगी, उस दिन राधा कृष्ण का मिलना लिखा ही है, होना ही है। इसीलिए कल मैंने आप लोगों के सामने राधा बाबा की स्टोरी शेयर करी। तो हो सकता है अभी कृष्ण की भक्ति ना हो आपके अंदर, कोई बात नहीं है, ललिता त्रिपुर सुंदरी की भक्ति है, देवी की भक्ति है, शिव की भक्ति है, चलते 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 अंत तो गत्वा श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो ही जाएगी। ठीक है, सो ये कुछ क्लैरिफिकेशन मुझे देने थे। किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी क्लास हम लोग आज यहाँ पर एंड करते हैं। एनीथिंग anybody wants to ask, you can ask now. Yes, Didi, I do have a question, but I mean, I can ask that later because it's more pertaining to No my problem, own you can ask. We have situation. 5 minutes now. Just a moment, I'm just copying the chat first so I can edit it later. Just a second. It's a long chat today. It's taking a bit of a time. Traversing all the way to the top. It's almost done. Just a second. Yeah, I have copied it. So my question is related to Krishna's bhakti as well. So my father, he's an ardent devotee of Krishna. You can say that Krishna is his east. So I have seen that since my childhood, and I've also prayed to Krishna or Vishnuji in the past, and I was also attached to ISKCON for some time in the past, and that made I understand a lot of things in terms of energy, masculine and feminine energy. So in the past as well, my masculine energy part was stronger and dominant, I must say, and that I realized off lately. So I shifted towards Devi Ma, and I started to pray to her, and I felt more calm once I start to pray to Ma, and that's my main purpose, to pray to her. So it's like I already live in abroad. I had enough materialistically, I must say. So it's like, okay, I do pray to her, like I want this, I want that, but my main purpose was to get her love or to somehow compensate the missing feminine energy. And something I'm noticing here.
So when I started Bhagavad, right, I was not intending to attend Bhagavad because I wanted to learn Tantra, and I'm really close to Ma Kali and Ma Tripura Sundari, who's my East. So I was not planning to attend it, but when you mentioned that people who want to learn Sri Vidya must attend Bhagavad, so I attended it. But then after attending it for 3 days, I can then again see my masculine energy surfacing up. So for example, I would get angry, or even the kind of events I'm attracting, they are like trying to bring negative masculine aspect, for example, irritating me or making me angry or stuff like that. However, when I'm praying to Devi, I feel much more calm and I'm not experiencing the same. So do you have any thoughts on that? Because when this is happening, it definitely discourages me. I mean, I love Krishna, and I would even share an experience with you all that because of family rituals, we don't pray to male gods when we are menstruating, right? We don't pray to them when we have periods. And it was Purnima, I think, and I wanted to prepare kheer, and then I'm thinking, how am I gonna offer something to Narayan, because Narayan is a male god, I cannot offer anything. And then it clicked to me, maybe Guruji gave to me or Narayan himself, you can remember Mohini Devi and offer kheer to her, right? So that tells me that he loves me more than I love him, right? So much is his love that even if I can't pray to the male form, he's coming and telling me, pray to me in Mohini form, right? And so I feel that love. But then when I'm seeing that whenever I'm going to him or praying to him in male form, it's bringing up my negative masculine aspects, and then it discourages me to go away. So my problem is like, I'm not disrespecting him, or I'm not saying that he's going to take away, but it's like, it's just bringing up certain aspects that really bothers me. And because I'm still in materialistic world, right? I'm like, I've just finished my education and I have a job, and then it completely changes the whole scene, and it actually interrupts a lot of day-to-day activities. So what is your take on that? My take is, since your natural heart is wanting to always remember Lalita Tripura Sundari, you must always remember Lalita Tripura Sundari. But at the same time, keep hearing the Bhagavad. The reason I have told people to hear the Bhagavad, especially Kapilopakhyan, is for understanding the tattva, the essence. Without understanding that, if you directly jump into Sri Vidya, as a teacher, it becomes difficult for me also to explain to people, and they also don't understand, because Bhagavad is very easy. So there are many things. Bhagavad is very easy to understand, okay? But Sri Vidya is much more complex. Sri Vidya, because what people think about Sri Vidya is, oh, just Lalita Tripura Sundari, her stories, her mantra, and then offering something, some ritual. Most people understand Sri Vidya like that, but it is not that. There is deeper essence in Sri Vidya, and Sri Vidya is much, much more complex than anything. Why does it become complex? Because people do not know the basic fundamentals. Because people do not read the Bhagavad Gita. Because people do not, they think this is something else. But I'm telling you, every guru in India, whoever, they have all read the Bhagavatam and they've all read the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita has to be read by everyone. There is no, you will not find a guru who has done the Sri Vidya and who does not know Bhagavad Gita. Okay, I mean, so that thing has to be there. So for understanding Sri Vidya completely, one must read these two books, because once your fundamentals is clear, then you can go higher and higher. Now come to male and female energy. If you feel your heart says, no, I want to worship Lalita Tripura Sundari, you must continue that worship. And whereas when we start developing this love for Krishna, obviously the female energy Radharani is going to come in picture. And you will see the connection of Radha and Tripura Sundari very soon. Okay. Maybe as so then I should remember Radharani more strongly then, right? That might help. Yes. So, you know, and there are, what happens in this path of bhakti, till now, Lalita Tripura Sundari is like a mother figure. Yeah. Okay. So as I told you, always we think God is something big, God is something, mother figure. But here in bhakti, things change. The concept itself is different. So
when we are worshipping Lalita Tripura Sundari or Lord Shiva, always our picture is he is the father, she is the mother. This is the picture we have grown up with. When we come to bhakti, God becomes bhakti marg, okay, bhakti path, God becomes subordinate. I'll explain you. So there are 5 ways in which you can have relationship with God now. The first way is called Shant Rasa. Shant means neutral. God is there, I am there. God is energy, I am energy. He is Paramatma, I am Atma. He is Brahma, he is Parabrahma, I am Brahma. Like that. So neutral. Then comes the second one. That the devotee feels, I want to serve him. So he becomes the master, I become the servant. Like Hanuman. Hanuman was the master, Ram was the master, and he was a servant, Akrur. Okay, and Krishna. Now here also God is, in this two bhava, God is higher. Now comes an even higher relationship, which is the third point, where God becomes your friend. It is called Sakha. So Krishna has become a Sakha. Sakha means just like my friend, how we sit with friends, we talk, we have fun, we chit chat, we tease each other, we pull each other's leg. Krishna becomes that. When we read the Bhagavad Gita, that is why the Bhagavad Gita is so important. When we read the Bhagavad Gita, in chapter 11, Bhagavan Krishna shows him his universal form. To Arjun, right? To Arjun. And then Arjun sees that form and then he starts trembling. He says, Bhagavan, I am sorry, I didn't know you are this. And I always thought you are just my friend and I might have spoken something with you. I have slept with you. I have had fun with you. And, like a friend, I must have sometimes not spoken rightly to you. I must have mistreated you. I'm so sorry, Krishna. Again and again, it's very beautiful when you see that thing between Arjun and Krishna. Arjun starts saying, sorry, Krishna. And first he says, I am your Shishya. Arjun says, I am your Shishya. First he surrenders before getting the knowledge. He surrenders, says, I am your Shishya, Krishna. I surrender myself to you. I am your disciple. But Krishna, how does he address always? He says, Bhakto asi. Arjun says, Shishyaste aham shadhi mam tvam prapannam. Oh Krishna, I am your disciple. I am surrendering to you. But Krishna, how does he treat? He says, Bhakto si. You are my devotee. You are my dear devotee. Bhakto si me sakha cheti. You are my sakha. You are my friend. So many times Krishna does not show he is so great. He says, you're my friend, you're my friend, you're my friend. And here Arjun is like trembling. Oh my God, I was playing with God. So this feeling where God becomes just like you, the friendship feeling, this is in no other path. It is only in Bhakti path. Tell me, Lalita Tripura Sundari, I will tell you, she becomes Sakhi later. Any of the scriptures, if you read, bring her to your level. I read Lalita Sahasranama every day after watching your video. I started in December and but she's still the mother. She's still the mother. Yeah, she's still the mother, but she does play many forms, I would say. Yeah, I'll explain you now. So here in friendly form, it's different. Now, after that, God also becomes younger, smaller, subordinate. Now he says, I will become a child. Bhagwan becoming a child. Bhagwan cannot be tied by anybody. But by that Bhagwan, that Parabrahma, that energy. Can you bring that energy like a baby? And he says, I will willingly become a bacha. I will willingly become a kid. And he plays all those roles like small kids. He's going in Vrindavan. All the bhaktas, all the devotees are coming. They're giving him makhan and he goes butter. He goes to everybody's houses and they make him play for butter. Bhagwan becomes subordinate. Where have you heard this? Where Bhagwan is subordinate and he's playing this Leela with all his devotees. Now again, when there is a neutral form of worship, there is a gap. Still there is a gap. There is a formality. When there is a master and a servant relationship, there is still a formality. Right? When there is a
friendship. The formality is there. There is no formality. You are very friendly. You can talk anything with your friends. Mhm. There is no gap. When he becomes a child, he's ready to be controlled. His mother tied him, right? That kind of love. He's ready to be tied by rope. He's ready to be beaten up by stick Is it by the the same bhakta. with Lalita Ma as well? You can't beat up Lalita Ma. Is there any relationship like that? She is Ma. No, no. Can you take your stick behind Lalita Ma and like, I'll beat you? No. But Yashoda Maya said to Krishna, I'll beat you if you eat that mud. Yeah. See how the relation changed, how the love changed. Yeah. So And Krishna is ready. so Okay, these tie me with the rope. all these four, they don't translate to Lalita Ma, right? The last one wouldn't. And the last one, come to the last one. The last one is, I've only told you fourth. The last one is conjugal love. Conjugal love is what gopis had. It's a love between a husband, wife, or a lover and two or lovers. Mm-hmm. Even in your vatsalya bhav, the parental affection, Mm-hmm. there is a gap. You may love your mother, but there will not be any bodily exchange with the mother. It is only the affection is different level. It's different. It's parental affection. Mm-hmm. But when you love somebody else, not the parental or anything, when you love, like how we do conjugal love, there you give your body also to that person, is it not? Yeah, that's true. You share your body, you share your consciousness, you share your souls. We say no soulmates, the concept. Yeah. Everybody's looking for their soulmate, is it not? Yeah. So in our world, we are thinking that is a soulmate, but that is not the soulmate. Soulmate is Bhagwan. Okay. So that is that concept that all the gopis knew. My soulmate is Krishna. And they were ready to give everything to Krishna. Okay. That is conjugal love. That does not happen even in parental love. Parental love, we love the parent, but there is a respect, there is a formality, there is love, but there is a gap, slight. And what But is here that? we transcend everything. But what is that form in which we become one with God? That's Advaita Vedanta, right? Yes, that is Advaita. It is called Brahmic. There is Advaita form. Because in Lalita Sahasranama, it does say like Dvaita Varjita. Yeah. No, it says no. It can be. There are other things also with Lalita. Also, there is Dvait and there is Advait both. Okay. But Dvaita Advaita Varjita. Dvaita Advaita She is Varjita. beyond Dvaita. She is beyond Advaita. Okay. So She is beyond. So you cannot comprehend her by only Dvaita and Advaita. No. So there are two type of devotees. It's like some child, like you see a pregnant lady, right? Mhm. When you see a pregnant lady, you see the belly bulging out. Yeah. Will you tell she's one or she's 2%? She's one person, right? But what about the baby? She's carrying another one. Baby is in her. But So there are two persons. You're seeing one person or you're seeing two persons? It's a tricky question because it can be caught from either way. So no matter what, Advaita Varjita. two persons, there would be a counter argument for both of them. Dvait Advaita Varjita. This is what it is. Okay. So that 2%, when you're seeing as one whole lady, but the baby is inside. Yeah. That is the concept of Brahman merging into one. Okay. But when the baby comes out, why? Because the mother wants to play. Yeah. And the baby wants to play. Yeah, because there are two people. But last there are two thing people and they're enjoying the joy. Yeah. But the last is thing. Is the mother not happy when the baby is in their belly? She's happy. Yeah, because there are also some game is going on where the baby starts kicking and other things. Yeah. But then there is one last thing I want to ask. These 5 forms that are with Krishna, they won't be translated exactly to Lalita Ma, right? Because she's in another form. She will have something else. Lalita and Shiva, they are always together, and Shiva has not exhibited this form at all. It is only with Lalita.
So when we pray to her, it is a different kind, right? It's like Yes, more. yes. She can more, become your friend, though. She can become your friend. It's more like merging with her. If you want to merge, you can merge. But if you want to just keep the play going on, it's up to you. If you want to be the baby inside the belly, you can be baby inside the belly. Or if you want to be outside the belly and play with her, you can also play with her. Okay, because it also says in Falstuti that the one who reads Lalita Sahasranama on Purnimas, full moon night, is not different from Lalita. It's Lalita. That person becomes Lalita herself. Something I on will those tell lines. you are carrying her DNA. You are carrying God's DNA. You're carrying the Lalita Ma's DNA. So you are Lalita. A human being's child is? Human being, that's right. So Lalita's child is? Lalita. Bala, isn't it Bala? Bala. Bala means baby. Yeah. Bala means baby. Bala. Bal is for male. Bala is for female. Yeah, Bala Tripura Sundari, yeah. Okay, yeah, So that that's was all. very useful. Thank you very Okay. much. Yeah. All right.